अस्सलाम वालेकुम पाकविल, मेरा नाम है सुनील मंज और पाकविल यूज़र रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं ये मर्सिडीज़ की ई क्लास है। लेटेस्ट शेप, लेटेस्ट वेरिएंट है। इसको W213 भी बोलते हैं चेसिस कोड की दुनिया में। मेरे साथ सुल्तान मौजूद है। सुल्तान की गाड़ी क्या हाल है सुल्तान, आपकी ठीक ठाक है? शुक्र, आप सुनाए सुनील भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो ठीक है, कोविड से रिकवर कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी गाड़ी का मेक, मॉडल और वेरिएंट कौन सा है? सर ये इस वेरिएंट है, एक्सक्लूसिव लाइन है ये। ठीक है। इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं। सही है। एक एवनगार्ड आता है, एक एक्सक्लूसिव आता है और तीसरा ये AMG आता है। सही है। तो ये एक्सक्लूसिव है। सही है। और मेक 21 की है। सही है। और E200 है, E180 है। E180। अच्छा, ये E के पहले जो है ना मर्सिडीज़ की जो टाइपोग्राफी बड़ी इजी होती थी कि E200, उससे पहले 300 जो मोनोग्राम के आगे जीरो लगा लो पावर आई थी, लेकिन अब जो है उन्होंने चेंज कर दिया है। तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये 1400 समथिंग होती है सीसी। ये हाँ जी 1497 मतलब। अच्छा 1497 कहते हैं इसको, हाँ जी 1.5 ही है, 1500 ही कहते हैं, बट 1497 हाँ जी। ठीक है। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। अच्छा, इसके जो हमने बात की कि इंजन छोटा है बट उसकी जो टर्बो की वजह से आउटपुट बेहतर है, तो इसके टॉर्क फिगर वगैरह आपको पता है क्या? वैसे टॉर्क इसकी है सुनील भाई 250 है। अच्छा। 250 Nm और हॉर्स पावर इसकी 156 तक है, which is close to जो सिविक टर्बो के फिगर से करीब करीब। हाँ जी उसका ठीक है, मतलब लाइक मुझे इतना, मैं दरअसल आता नहीं हूँ। बाकी इसके पैडल शिफ्टर्स मैंने भी नोटिस किया है। हाँ जी पैडल शिफ्टर्स भी हैं। बट ये है कि अभी जब इसको आप डाउन जब करते हैं ना एक दफ़ा के डाउन शिफ्ट करके एकदम उठाएं, हाँ जी, तो जो एक बड़े इंजन की एक आउटपुट होती है और एक छोटे इंजन की, वो थोड़ा फर्क ऐसे लग रहा था कि उस बेचारी पे थोड़ा बोझ डला है। सही है, वो बोझ उतना ही रहने दे, मैं वैसे ही काफ़ी डरता हूँ बोझ से। ठीक है, ठीक। सो इसकी जो हेडलाइट्स हैं वो LED हैं सपोज? जी सुनील भाई इसकी बाय प्रोजेक्शन LEDs ही हैं। ठीक है। और डे राइट लर्निंग मेरा ख्याल है स्टैंडर्ड आता है जितनी भी यूरोपियन गाड़ियों में। और शेप अभी आपको बाहर से नज़र आ रही होगी, शेप वाइज बहुत खूबसूरत है। बॉडी साइज़ भी मेरे ख्याल से, मतलब अगर शहर में भी चलाना हो तो बड़ा सूटेबल है, क्योंकि इससे बड़ी जो हो जाती है ना, खासतौर पे S क्लास फॉर पर्सन ऑफ योर एज या किसी भी ऐसे बंदे के लिए जिसे ज़्यादा चलानी है वो थोड़ी कम्बरसम हो जाती है। मेरे ख्याल से इस साइज़ के अंदर आइडियल है। और इससे जो छोटी जो मेरा ख्याल है A क्लास या CLA लेते हैं, वो तो मुझे आज तक समझ नहीं है कि वो मर्सिडीज क्यों लेते हैं। वो लेते क्यों ऐसे, मुझे नहीं समझ आई क्यों लेते हैं। उससे बेहतर है कि आप उसी साइज़ के अंदर कोई और सेडान ले लें जो कि आपके पैसे भी कहीं बचा लेगी। मतलब नॉट टू डीमीन या किसी को मैं डाउन पे नहीं कह रहा, बट मैं ऐसे कह रहा हूँ कि एक सर्टन साइज़ है ना, उससे बेहतर है फिर आप लोअर जो लोकल सेगमेंट के अंदर सोनाटा वगैरह आती है, आई वुड मेरे ख्याल से वो बेहतर है। मैं प्रेफर करूँगा अगर मैंने खुद लेनी हो कि वर्सेस एन A क्लास उससे कम पैसों में 0 मीटर सोनाटा मिल जाती है, जो कि लेस प्रॉब्लमेटिक भी होगी एंड ईजी टू कीप भी हो गया। और ये किस प्राइस रेंज के अंदर आपने ली थी? सर ये आपको मिल जाती है रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस वगैरह डाल के 220 तक की मिल जाती है। अच्छा। आपको, लेकिन अब क्योंकि डॉलर काफ़ी ऊपर गया है और भी रिसेंटली कुछ सुनने में आ रहा है कि इसकी प्राइस अब 260 प्लस चली गई है। हाँ जी। अच्छा, हम हमेशा अपने यूजर्स के लिए परचेज डिसीजन समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने जब ये गाड़ी ली थी तो आपके जहन में एक प्राइस ब्रैकेट थी कि यू वांटेड टू गो फॉर अ मर्सिडीज E क्लास स्पेसिफिकली? क्या जर्नी थी, किस तरह आपने फाइनली डिसीजन लिया था? नहीं कोई ऐसी ब्रैकेट नहीं थी दरअसल। आई यूज्ड टू बी अ बिग फैन ऑफ A5। सही है। ऑडी की वो जो स्पोर्ट्स बैक है। ठीक है। तो गाड़ी तो मैंने लेनी ही लेनी थी, तो मेरा ज़हन था कि मैं लेता वही हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा एक दोस्त था उसने इसका 20 जो फेस लिफ्ट से जो पहले वाला जो फेस लिफ्ट है ना, इससे पहले वाला उसने 20 उसने लिया था मॉडल। ठीक है। तो वो मेरे पास लेकर आया, उसने कहा कि जी सुल्तान भाई आप देखें। वो देखा, दरअसल उसको उसमें बैठ के वो इतनी दफ़ा उसने मुझे उसमें बिठाया कि मुझे फिर मजबूरन मुझे ये बहुत अच्छी लगने लग गई और मुझे अपना माइंड चेंज करना पड़ा था। अच्छा, A5 से यानी आप A5 से, और हालांकि प्राइस में तो मेरा ख्याल है डबल का फर्क है, वो आपको भी मिल जाएगी 110 115 बिल्कुल ऐसे ही। वो उस टाइम पे मुझे मिल रही थी 118 की, एक बड़ी अच्छी कंडीशन। सही है। तो लेकिन फिर उसके बाद वो उसकी बात की मुझे समझ लगी कि मुकाबला A5 का और E का कोई नहीं है। नहीं, मर्सिडीज ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान में ऑडी जिन लोगों ने भी ली है वो रिंग्स के चक्कर में ले तो लेते हैं, बट वो ये है कि अगर प्राइस कंपैरिजन करें तो 1/4 तो नहीं 1/2 द प्राइस में मिल जाती है। यही वजह है कि आपको सड़कों पर बहुत ज़्यादा ऑडी नज़र आती है और मर्सिडीज कम है। अच्छा, इसके अंदर एक्सक्लूसिव जो आपने लिया है उसकी रीज़न क्या थी कि आपको ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए थी? बिकॉज अक्सर लोग जो यंगस्टर हैं आपकी तरह वो तो AMG पैकेज पसंद करते हैं। नहीं, AMG दरअसल मैंने देखी थी सुनील भाई, वो भी मैंने देखी थी। AMG मैं इसलिए नहीं ली थी क्योंकि उसकी वजह, एक तो उसका इंटीरियर फुल ब्लैक था। सही है। प्लस ब्लैक की वजह से ये ब्लैक और वाइट है। वो छोटी छोटी लगती है, वो जरा थोड़ा सा उसका रूम जो था वो छोटा लग रहा था। सही है। तो प्लस एक्सक्लूसिव में मुझे थोड़ा सा था कि थोड़ी सी एग्जेक्टिव लुक आ रही थी। AMG
प्लस ये जो सामने आपके सामने जो तारा लगा हुआ है, हाँ, वो एमजी में ग्रिल में आता है उसके ऊपर। वो चाहिए नहीं था, मुझे पसंद ही ऐसा था। अच्छा, और आपको पता है सुनील भाई, मर्सिडीज का जो सारे पैसे वो होते हैं इस तारे के। अच्छा, तो उस तारे के लिए आपने कहा कि मैंने तो तारे के लिए ली। ठीक है। अच्छा, अगर गाड़ी के सेलेंट फीचर्स की बात करें, सो जैसे कि अभी पाकिस्तान में आजकल बहुत लोगों को क्रेज है एम्बिएंट लाइट का, वो यहाँ पे नजर आ रही है। एस क्लास में खैर बहुत पहले से था, ई में जो है इससे पिछली वाली जो शेप थी वो मेरे पास रही है, उसमें तो नहीं था बिल्कुल। उसमें बड़ी मुश्किल से कहीं पाँव में आती थी लाइट। बिल्कुल ऐसा ही है। आई एम टॉकिंग अबाउट 2014, 15, 16 वाली जो गाड़ी थी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसके अंदर जो है एम्बिएंट लाइटिंग है, मीटर जो है इसका जो है बड़ा खूबसूरत है इन्होंने दिया। जी बिल्कुल ऐसा ही। और क्या क्या चीजें ऐसी एज इन इफ यू वुड बी मीटर्स भी इसमें डिफरेंट 3-4 इसमें डिफरेंट मीटर्स हैं। एनालॉग भी है, डिजिटल भी है। सही है। इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे तो ये 2 स्क्रीन अलग हैं? बिल्कुल हाँ जी, एक ही स्क्रीन है। अच्छा, उसमें स्प्लिट किया है इन्होंने। हाँ जी, ये स्क्रीन है कोई तकरीबन 12 इंचेस की। ठीक है। और जो एवनगार्ड जिसकी पहले बात कर रहे थे, उसकी 10.2 की उसकी छोटी स्क्रीन थी उसकी। ठीक है। प्लस वो थोड़ी सी वैसी भी सादी थी, उसमें साउंड सिस्टम ब्रिमेस्टर का नहीं था। हाँ, मैं साउंड सिस्टम भी देख रहा हूं, ब्रिमेस्टर का साउंड सिस्टम है, मेमोरी सीट्स हैं, प्लस वो उसमें 1-2 और भी चीज़ें थी। तो बस उस वजह से उसकी प्राइस रेंज भी थोड़ी सी इससे कम थी। यानी इसकी अगर शेप देखी जाए तो जो एस क्लास की इंटीरियर था उससे बहुत ज़्यादा दरअसल ऐसे लग रहा है कि अगर इफ आई ब्लाइंड फोल्डेड मुझे आप गाड़ी में बैठाएं और मुझे पूछे मैं कौन सी मर्सिडीज में बैठा तो मैं एस क्लास बोलूँगा। बिल्कुल ऐसे ही। बाहर से भी इवन अगर आप दूर से देखें, अगर इतनी पहचान ना हो तो क्योंकि इसका भी लोगो पीछे लगा नहीं हुआ, तो वो इसलिए लोगों को पता ही नहीं लगता एग्जैक्टली। वो डी बैच की भी इसलिए होती है कि लोगों को धोखा दिया जाए। ऐसे ही है। वैसे मर्सिडीज के जो जितने नए वेरिएंट है, खासतौर पर लास्ट जो सी क्लास थी उससे और ई क्लास और ये सारों के जो अगर अब देखा जाए लेटेस्ट एस और सी तो बिल्कुल ही कॉपी होते हैं। ई थोड़ा डिफरेंट होता है, बट इस दफ़ा ई क्लास जो है वो भी बड़ी फैमिली में उनके करीब करीब है शेप। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, स्टीयरिंग व्हील की शेप भी बड़ी अच्छी खूबसूरत है, नॉन कन्वेंशनल किस्म का स्टीयरिंग है, जो मर्सिडीज का जनरल होता है उससे फ़र्क है। पियानो ब्लैक मटेरियल अगेन यूज काफ़ी अच्छा। इसकी जो है हाइट कंट्रोल तो नहीं होगी, एडेप्टिव नहीं, हाइट कंट्रोल नहीं है। ठीक है, बेहतर चीज़ है वो, क्योंकि कल को जब गाड़ी पुरानी होती है बड़ा तंग करती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और सॉफ्ट क्लोज वगैरह भी नहीं है? नहीं, वो भी नहीं। सॉफ्ट क्लोज इसमें आती है ऑप्शन, बट यू नीड टू पे एटलीस्ट 50 लाख ऊपर, क्योंकि आपके अंदर जो साउंड सिस्टम जो है ये भी मेरा ख्याल है प्रीमियम, इसके भी पैसे हैं, मेमोरी सीट्स के भी पैसे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पैनोरामिक रूफ भी स्टैंडर्ड नहीं है, इसके भी पैसे हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ पे सेंट्रल कंसोल में अगर हम देखें तो बड़ा खूबसूरत सा माउस पैड सा आ रहा है जिससे आपके सारा यहाँ पे नेविगेट करते हैं मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, ये कैमरा इसका जो आ रहा है इसमें 360 कैमरा? नहीं, 360 नहीं है, वही मैं बता रहा हूँ। इसमें एक और आई थी जो इससे ज़्यादा ऑप्शंस में मुझे दे रहे थे, बट वो 5 मिलियन एक्स्ट्रा उसके लिए चार्ज कर रहे थे। इसमें 360 कैमरास थे, फिर उसमें जो थी नापा लेदर थी, और इसमें 2-3 कुछ चीजें थी उन्होंने डाली हुई। ये जो इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट था। हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक है। ये जो इसके अंदर दिया हुआ है ये भी स्टैंडर्ड नहीं है वुडन जो है। बिल्कुल ऐसा ही है। सही। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कलर्स एक्चुअली। ऊपर ये डार्क ग्रे और हैंड वुवन सा है, नीचे लाइट बेज है और बीच में वुडन है, व्हिच लुक्स वेरी गुड। और एम्बिएंट लाइट दिन के टाइम इतनी विजिबल है तो रात के टाइम तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर होगी। दरअसल अगर सुनील भैया मेरे से पूछे ना कि 2 ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से मैं एंजॉय करता हूँ या मैंने ली थी, वो एक तो इसका ये साउंड सिस्टम था। सही है। हाँ, नहीं साउंड सिस्टम का कोई मुकाबला नहीं है। मतलब कि इसकी एम्बिएंट लाइट्स का कोई भी मुकाबला किसी भी, मतलब आप किसी भी गाड़ी के साथ आप करने आपको इसका मुकाबला नहीं आपको नजर आएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। खास तौर पे जब शाम को जब थोड़ी सी डे लाइट कम होती है तो फिर तो इसका एक डिफरेंट। मैं कह रहा हूँ कि दिन में इतना नजर आया तो रात को तो ऑब्वियसली फील इसकी बड़ी डिफरेंट होगी। बाकी ये जो इसका इंफो क्लस्टर है और ये सारा जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये भी बहुत खूबसूरत है। मतलब एक पूरा एक ऐसे आपको लगता है कि आप कॉकपिट में बैठ गए। अच्छा, एक और चीज़ जो जहन में आती है और जो मुझे ऑडी पे सबसे बड़ा एतराज़ यही था कि गाड़ी बहुत बड़ी होती है, इंजन बहुत छोटा होता है। सो इस केस में भी ई जो है, इससे पहले वाली जो थी बिल्कुल लास्ट जो थी वो 1800 सीसी थी, ये उससे भी कम हो गई है। नहीं, इस चीज़ की मुझे ज़रा एक कंप्लेन है। मतलब कि मैं अगर आप मेरे से पूछें कि एक क्या ऐसी चीज़ है जो नहीं मुझे पसंद आई थी, वो इसका इंजन साइज़ ही था। दरअसल 1.5 टर्बो ठीक है, मतलब मेरे जैसे के लिए ट्विन टर्बो होता है इसमें? नहीं, ये ट्विन टर्बो नहीं है, टर्बो है। बट ये कि साइज़ के मुताबिक अगर आप इसको देखें ना तो इसका इंजन मुझे थोड़ा सा छोटा लगता है। एटलीस्ट ये 1.8 टर्बो होनी चाहिए थी। थोड़ा स्लगिश मुझे आई हैड अ फीलिंग कि मतलब ऑब्वियसली मर्सिडीज़ के इसके अंदर वो टेक्नोलॉजी लगी है और वो ये नहीं होगा कि बिल्कुल स्लगिश हो, बट बिगर इंजन कुड बी अ बेटर वन। बट हमारे यहाँ पे ड्यूटी स्ट्रक्चर ऐसा है कि जितना इंजन साइज बड़ा होता जाएगा उतना वो और महंगी होती है, वो इसी वजह से ही बस। सही। इससे मैंने भी फील किया इसमें इको आइडल फंक्शन भी मुझे नजर आया। अभी हम कहीं रश में फंसे तो एकदम गाड़ी बंद थी, ऐसे हो जाता है। अच्छा, वो होल्ड पे भी चला जाता है, मतलब अपना जो पाँव है हटा सकते हैं ब्रेक से। और यहाँ पे आपके पास ये रियर शेड आ गया, ये इसका इको आइडल का फंक्शन आ गया।
इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आ गई, सीट हीटेड है कि नहीं? नहीं, हीटेड सीट्स नहीं है, स्टीयरिंग हीटेड नहीं है। अच्छा, जो इसकी कनेक्टिविटी है वो अब इसका फ़ोन शोन कनेक्ट हो जाता है, बिकॉज मर्सिडीज़ का फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम सारी जर्मन गाड़ियों की जो कनेक्टिविटी थी ना, खासतौर पे ऑडियो की, दैट वाज नॉट पॉसिबल, और लोग बड़ा टेंशन में रहते थे कि यार हमारे यहाँ पे लोगों को ब्लूटूथ पे गाने सुनने होते हैं, तो अब कनेक्टिविटी हाँ ईजी है, बिल्कुल ईजी है। अब आप जैसी गाड़ी में बैठते हैं वो ऑटोमेटिकली खुद ही कनेक्ट कर लेता है। सही। इवन अगर आपके फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन ना भी हो, ठीक है, वो खुद ही उसको मिरर ऑटो डिमिंग है? नहीं, ऑटो डिमिंग है। बड़ा खूबसूरत सा मिरर है यहाँ के, मुझे बटन नजर नहीं आ रहा, बनाया हुआ एक बटन होता था ऑटो डिमिंग का। अच्छा, लेग स्पेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर जो लोग कंपैरिजन करते हैं ई क्लास का A6 के साथ या A5 के साथ करते हैं, तो उसमें मुझे हमेशा पॉइंट होता है कि A5 जो है उसकी लेग स्पेस बड़ी क्रैम्प्ड होती है पीछे से, बिकॉज वो है जो है ना पीछे से उतना वो नहीं है उसकी सिटिंग स्पेस। तो इसकी सिटिंग में अगर आप पीछे लोग बैठे तो कैसा फील? सही है, नॉर्मल है, इतनी कोई अच्छी भी नहीं है और इतनी कोई बुरी भी नहीं, क्योंकि मैंने फुल पीछे की हुई है। पीछे फुल साहब आपकी क्या सूरत हाल है? ठीक है सर, हां नॉर्मल है। आपका कद भी तो मेरे जैसा ही है ना यार, फिर भी ठीक है, आप ठीक बैठे। वही मैं कह रहा हूँ, जो 6 फुट वाला बंदा उसके लिए शायद तंग हो, अगर अगले वाले ने फुल मेरी तरह 6 फुट का बना हो कोई, हो नहीं, बिकॉज मेरे तो आगे भी बहुत जगह है। अब अगर मैंने अभी देखा जाए तो मेरा ख्याल है स्पेस शुड नॉट बी एन इशू, और 4 लोगों के लिए तो बेहतरीन है। अच्छा, कोई चीज़ जो मिस करते हो? एक तो आपने इंजन पावर बता दी, एक इंसान कहता है यार मैंने इतने पैसे खर्चे हैं, मुझे ना गाड़ी में ये चीज़ भी होती तो क्या ही बात थी। बाकी ऐसा कोई नहीं है सुनील भाई, बस एक चीज़ और है, इसका जो रिम है वो 18 का है। सही है, मुझे थोड़ा सा इसका लाइक एटलीस्ट 19 का होना चाहिए। तो पाकिस्तान के लिहाज से ये बात ये करते हैं कि 18 इंच का है, इसका मतलब है आपकी प्रोफाइल बेहतर होगी। 19 होगा तो प्रोफाइल कम होती रहेगी। वो आपको लॉन्ग टर्म में अगर आप गाड़ी रखोगे ना तो फिर आपको आइडिया होगा कि 18 ठीक है, 19 से खूबसूरती का ट्रेड ऑफ जरूर है। नहीं, मैंने वो शाहनवाज से जब ये इम्पोर्ट करवाई थी तो तब उससे मैंने ये पूछा था, तो उसने कहा था यार पाकिस्तान के लिए दरअसल हम लोग इसको करते हैं क्योंकि हमने उसको उसके मुताबिक हमने उसमें डलवानी होती हैं चीज़ें। अच्छा। तो इस मुल्क के लिए ये ठीक है, जिस तरह की इधर की रोड है और सारा। अच्छा, एक और सवाल जो कि अगेन इस सेक्टर की गाड़ी में पूछा नहीं जाता, लेकिन लोगों का सवाल होता है कि ज़रूर पूछें, तो इसकी फ्यूल एवरेज क्या मिलती है? फ्यूल एवरेज इसकी अच्छी है सुनील भाई, दरअसल हाईवे पे ये आपको दे देती है एटलीस्ट 14-15 आपको हाईवे पे दे देती है। सिटी पे ये आपको, अगर आपका पैर अच्छा है, सही है, हल्का है, तो ये आपको 10 प्लस देती है। हाँ 10 प्लस ही है। अच्छा, ये तो फिर बड़ी अच्छी बात है यार, अगर इतनी एवरेज दे रही। बिकॉज मैं यहाँ पे देख रहा था गैस और ब्रेक्स दे रहे थे, तो नई आने वाली सारी गाड़ियों के अंदर जो है ना प्राइम फोकस जो है फ्यूल इकोनॉमी होता है, तो उस लिहाज से तो फ्यूल इकोनॉमी तो इज वेरी गुड। मतलब सिविक कोरोला की जो टॉप वेरिएंट है उनसे बेहतर है। सही है, सही है, बिल्कुल है। और लॉन्ग अभी आपने कितनी चला ली है? मैंने इसको चला लिया एटलीस्ट 1500-2000 तक चला लिया। और लॉन्ग पे भी लेके गए हैं? लॉन्ग पे इस्लामाबाद गया था मैं। सही है। हाँ जी। और शहर के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह की हम अभी पहले बात करते हैं, तो ये तंग तो नहीं करते कि ब्रेकर ब्रोकर पे? नहीं, सोचना तो नहीं पड़ता, टेढ़ी करनी पड़ती। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी अच्छी है। अच्छा, सही है। और इसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट आइडिया है वो कितनी है? सॉरी, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट कितनी है? रजिस्ट्रेशन कॉस्ट इसकी आपकी आती है एटलीस्ट 5 लाख रुपया, इसकी नंबर वगैरह डाल डूल के। सही। हाँ जी। और मेंटेनेंस तो अभी आपने मेरा ख्याल है 1500 चली है, तो एक पहली सर्विस हुई होगी वो फ्री होगी? हाँ जी, बिल्कुल नहीं, अभी इसकी सर्विस नहीं हुई है। अच्छा। हाँ जी, अभी इसकी सर्विस नहीं हुई है। इसका दरअसल मेंटेनेंस का ऐसा है कि 15,000 के बाद इसकी होती है। सही है। और 15,000 या 1 साल, ठीक है, तो उसमें जो भी पहले हो जाए। और इसका कोई आपने आइडिया लिया था गाड़ी लेते हुए कि इसके पार्ट्स की प्राइसेस क्या है, या जनरल मेंटेनेंस कॉस्ट? तो महंगी है इसकी। सही है, अल्लाह ना ही करे कभी चेंज करवाने पड़े बॉडी पार्ट्स खास। हाँ, बॉडी पार्ट्स तो वाकई महंगे होंगे, लेकिन जनरल मेंटेनेंस पार्ट्स यानी फिल्टर शिल्टर जनरली भी अगर आप देखें तो वो भी महंगा ही है इसका। एटलीस्ट अगर आप इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है तकरीबन को लाख रुपये आ जाती है सिर्फ इसका इंजन ऑयल और इसके फिल्टर चेंज कराने के चक्रों में, व्हिच इज एवरी 10,000 किलोमीटर्स। बिल्कुल ऐसा ही। 15,000। अच्छा, 15,000 पे? 15,000 पे, हाँ जी। लाख थोड़ी ज़्यादा है, मेरे ज़हन में था कि अगर 45-50 हज़ार भी हो और 15 पे हो तो ठीक है, सही है। बट ये अगेन पॉइंट ये है कि लग्जरी सेगमेंट में जाके जब आप एक 20 मिलियन का मार्क क्रॉस कर जाते हैं तो आई डोंट थिंक रीस जो है ना इसका कोई इतना फ़र्क पड़ता है। अच्छा, गाड़ी खरीदते हुए रीसेल का कुछ सोचा था कि यार मैं मर्सिडीज वर्सेस ऑडी लूंगा तो किसकी रीसेल बेहतर होगी? कि इट वाज नॉट अ कंसर्न? नहीं, रीसेल मेरा कंसर्न नहीं था। अच्छा। उसकी वजह ये थी कि जिस दौर में मैंने ली है, जिस टाइम अभी मैंने ली है, तो मुझे यही था कि प्राइसेस ऊपर ही जानी है इसकी, और ये ऊपर ही गई हैं। हाँ, पाकिस्तान में वैसे इंपोर्टेड गाड़ी में यू कैन नेवर गो रॉन्ग बाइंग 0 मीटर कार, महंगी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे इस चीज़ का इशू नहीं था, मुझे था कि 1.5 साल चलाने के बाद अगर कोई इससे बेहतर मुझे ऑप्शन नजर आएगी तो वो मैं। अच्छा, इससे पहले आप कौन सी गाड़ी चला रहे थे? इससे पहले तो मैं चला रहा था ग्रैंडे थे मेरे पास। अच्छा, कोरोला। सही है। तो आपने एकदम जंप मार दी? वो एकदम ही जंप लग गया था, इस वजह से भी मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है।
अच्छा, नहीं ये है कि जर्मन गाड़ी में, मैं तो पिछले दिनों भी बात करता एक रिव्यू में कि हर यंगस्टर का जो पहला ख्वाब होता है ना कि मैंने जर्मन गाड़ी लेनी, तो ये जो आप 17 कह रहे हैं ना वो होता है जी बिल्कुल, ये 17 लेना है। चलें, गुड लक विद योर कार जी। तो ये था आज का रिव्यू। अगर आप भी मर्सिडीज ई क्लास के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो पार्क व्हील्स के यूज कार सेक्शन में जाएं और वहाँ पे लिस्टेड गाड़ियाँ जो हैं उनको अपनी मर्जी के मुताबिक सिलेक्ट करें। याद रहे, यूज गाड़ी खरीदने से पहले पार्क व्हील्स इंस्पेक्शन सर्विस ज़रूर कॉल कर लें, जो कि 200+ पॉइंट के ऊपर आपको गाड़ी की कंप्लीट रिपोर्ट देती है, जिसमें इंजन, सस्पेंशन, बॉडी, पेंट, तमाम पार्ट शामिल हैं। अब इंस्पेक्शन कॉल करने के लिए एंड्रॉयड iOS पे हमारी ऐप जो है उसके थ्रू भी कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारा टोल फ्री नंबर जो है 042119433357, उस पर कॉल करके भी इंस्पेक्शन जो है आप कॉल कर सकते हैं। सो ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कोई फीडबैक है, नेगेटिव पॉजिटिव, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें। हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों की फीडबैक को लेकर अपनी वीडियोज़ को पहले से बेहतर बनाएं। ये था आज का रिव्यू। आपसे अगले रिव्यू पर फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।